के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले की नेत्रहीन बालिकाओं के इलाज का बीड़ा उठाया, कहा पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश दौरे पर निशाना साधा, बताया हवाई सरकार। और कांकेर के एक लॉज से एक ही परिवार के 4 लोगों का शव बरामद हुआ। रायपुर के निवासी थे पति पत्नी और 2 बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ देख रही है, चाहे वैश्विक शांति, खुशहाली या वैश्विक चुनौतियों से समाधान खोजने के तरीके हों। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा भविष्य और लक्ष्य भी है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। आपने जो थीम रखी है, यह थीम भी अपने आप में बहुत उपयुक्त है। टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। और मैं कह सकता हूं कि यही तो वो बात है जो सबका प्रयास का भाव, जो आजादी के अमृत काल में आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। साथियों, दुनिया में राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, नीति निर्माण से जुड़े लोग हो, या फिर आप जैसे जागरूक समाज के नागरिक या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो, एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, एरियाज ऑफ कंसर्न, चाहे जो भी हो, विचारों में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन नए भारत का उदय सभी को जोड़ता है। श्री मोदी ने जैन समुदाय के युवाओं और जीतो कनेक्ट की सराहना की और उनसे लोकल के लिए वोकल की नीति अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यही स्थानीय निर्माताओं और कुशल कामगारों पर विश्वास दिखाने तथा उन्हें हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों के उत्पादों के निर्माण के लिए सशक्त बनाने का सही मंच है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले की नेत्रहीन बालिकाओं चंदा और रिया के इलाज का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री ने आज रामानुजगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों बच्चियों का इलाज देश के जिस अस्पताल में भी होगा, राज्य शासन उनका पूरा खर्च वहन करेगी। दिल्ली या चेन्नई जहां जरूरत होगी भेजेंगे। अस्पताल के स्टाफ के साथ बच्चियों और मां को भेजा जाएगा। इस बच्चे के जो भी खर्च आएगा, राज्य सरकार, वैसे तो डॉक्टर भूपेश बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख तक इलाज किया जाता है और विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसके तहत 20 लाख तक के इलाज किया जाता है। और ये उनकी विशेष प्रकरण है और इसलिए इसमें जितना भी खर्च आए राज्य सरकार उसको वहन करती पूरी इलाज करवाएंगे और जो भी खर्च आएगा उसे राज्य सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। कल बलरामपुर के आरागाही गांव के ऐसे ही कार्यक्रम में दोनों बालिकाओं को लेकर उसकी मां अनंती देवी पहुंची थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद मांगी। श्री बघेल ने आज रघुनाथ नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। स्कूल की छात्राओं ने मुख्यमंत्री को राजगीत अरपा पैरी के धार गाकर सुनाया। रघुनाथनगर में मुख्यमंत्री ने बच्चों के आग्रह पर उनके साथ पारंपरिक लोक खेलों में भी हाथ आजमाया। इससे पहले उन्होंने रामानुजगंज में 57 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाले 31 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश दौरे पर निशाना साधा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर में बैठी सरकार की सोच भी हवा हवाई है। मुख्यमंत्री ने कल 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाने का वादा किया। बच्चों को 10 मिनट हेलीकॉप्टर में बैठाने से उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। इसकी जगह उनके आगे की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अरे भाई, उन बच्चों के लिए जो आगे की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चे हमारे होते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता और उनके निःशुल्क शिक्षा की बात यदि कर देते तो हेलीकॉप्टर में घुमाने से ज़्यादा बेहतर होता कि मेरिटोरियस बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोचिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके पूरी फीस की व्यवस्था करेंगे। हेलीकॉप्टर में 10 मिनट बैठा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि आर्थिक रूप से मदद की बात होती तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उनको मिल पाता। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे संगठन विस्तार योजना के तहत भाजपा के नेता कार्यकर्ता 5 मई से 20 मई तक बूथों तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे बूथ विस्तारक योजना 5 तारीख से लेकर 20 मई तक संपूर्ण प्रदेश में सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता और बूथ के विस्तारक 10 दिन की यात्रा में 10 बूथों में जाएंगे और उन शक्ति केंद्र की समीक्षा करेंगे। शक्ति केंद्र के जितने बूथ हैं वहाँ पे एक पूरी तैयारी के साथ जो कार्य योजना बनी है, ये प्रोफार्मा पूरी तरीके से अलग अलग 23 बिंदुओं पे जानकारी भरेंगे और साइबर विस्तारक उसको डाउनलोड करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकार के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं, सरकार के एक एक काम का हिसाब आएगा। कांकेर के एक लॉज से एक ही परिवार के 4 लोगों का शव बरामद हुआ है। मृतकों की पहचान रायपुर निवासी जितेंद्र देवांगन, उनकी पत्नी सविता और उनके 2 बच्चों गुनगुन और टुकटुक के तौर पर की गई है। कांकेर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि रायपुर के जितेंद्र देवांगन ने बुधवार को ही यहां बस्तर लॉज में एक कमरा बुक कराया था। उनके साथ पत्नी और बच्चे भी थे। कल देर शाम तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मैनेजर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बस स्टैंड में जो बस्तर लॉज है, यहाँ पे सूचना मिली कि 9 नंबर कमरे पे एक परिवार आकर के रुका हुआ था कल से, और आज सुबह से ही जब कमरा खोलने का प्रयास कराया जा रहा है, खटखटाया जा रहा है तो जवाब नहीं दे रहे। सूचना मिलने पर अभी शाम में जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़ करके, कमरे से दरवाज़ा तोड़ करके अंदर प्रवेश किए तो उसमें जो हस्बैंड वाइफ है वो फांसी के फंदे पर झूलते हुए नजर आए और जो बच्चे हैं उनके उनको झाग निकला, ऐसा संभवतः लग रहा है कि उनको जहर दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया ये मामला लग रहा है कि पारिवारिक कुछ कारण से या कोई पर्सनल कारण से शायद उन लोगों ने आत्महत्या की होगी, लेकिन हम सारे पहलुओं से जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने से पहले बच्चों को जहर देकर मारा होगा। बच्चों के मुंह व नाक से झाग निकल रहा था। फॉरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया है, वह हर एंगल से जांच की जा रही है। मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ट्रैफिक नियम तोड़ना अब लोगों को बेहद भारी पड़ेगा। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले या रेड लाइट सिग्नल जंप करने वालों से 300 रुपये नहीं बल्कि 2000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होनी है।
रायपुर ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर ने कहा कि सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगातार काम कर रहे हैं। इसके बावजूद लोग रेड लाइट सिग्नल की अनदेखी कर आगे बढ़ जाते हैं। इससे हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के घरों पर ई चालान भी भेजे जा रहे थे, लेकिन लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब सिग्नल जम करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। यातायात पुलिस द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो रेड लाइट जंप करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उसका हम लोग अभी 300 फाइन कर रहे थे, किंतु मोटर व्हीकल एक्ट के तहत खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हुए उसको माना गया है। उसमें 184 के तहत अब 2000 रुपये फाइन होगा। यदि वो वाहन चालक पुनः उसको उल्लंघन करता है तो उसका 5000 रुपये तक का भी जुर्माना हम लोग कर सकते हैं। तो लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि स्टॉप लाइन का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अभी तक ई चालान या मौके पर रेड लाइट जंप करने वालों से पुराने नियम के तहत ही 300 रुपये का जुर्माना लिया जाता था। केवल उन्हीं मामलों में 2000 रुपये का जुर्माना होता था जो मामले कोर्ट जाते थे। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए अब पंचायतें आगे आई हैं। रायगढ़ जनपद पंचायत में प्रत्येक सप्ताह होने वाले बैठकों के दौरान महिला स्व सहायता समूहों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। वे यहां स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद बेच रही हैं। रायगढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सागर सिंह राज ने बताया कि साप्ताहिक बैठक के समय क्षेत्र के सभी गांवों के सचिव और सरपंच यहां मौजूद रहते हैं। ऐसे में महिला स्व सहायता समूहों को बिक्री के लिए अच्छा अवसर मिल जाता है। जनपद पंचायत होता है वो पब्लिक गैदरिंग का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। बहुत सारे सरपंच हैं, चाहे हितग्राही हैं, बहुत सारे अपने काम लेकर आते हैं। तो हमारी जो डोंगीतराई महिला स्व सहायता समूह है उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं उसका आज इंस्टॉल लगाया गया था। और हमारे जितने भी सचिव साथी हैं, सरपंच हैं और जितने भी ग्रामीण थे आसपास के, उनके द्वारा अपने जो दैनिक आवश्यकताओं का जो सामग्री है, खाद्य सामग्री हो, चाहे आटा हो, चाहे उड़द दाल हो, चाहे मूंग दाल हो, वो हमारी महिला समूह के द्वारा ही बनाया गया है और निश्चित रूप से उनको इससे लाभ होगा। जनपद पंचायत अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भी इस तरह के बाजार का विस्तार कर रहा है। ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों को भी इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने गांव की ऐसे महिला स्व सहायता समूहों के लिए बाजार उपलब्ध करा सकें। बंगाल की खाड़ी में बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र कल तक और गहरा होने तथा रविवार तक इसके चक्रवात का रूप लेने की आशंका है। भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसके 10 मई तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के उत्तरी तटों से गुजरते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के मुताबिक फिलहाल इस चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ने की संभावना कम है। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। मुंगेली और कवर्धा में अच्छी वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से तेज गर्मी से झुलस रहे लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले की नेत्रहीन बालिकाओं के इलाज का बीड़ा उठाया, कहा पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश दौरे पर निशाना साधा, बताया हवाई सरकार। और कांकेर के एक लॉज से एक ही परिवार के 4 लोगों का शव हुआ बरामद। रायपुर के निवासी थे पति पत्नी और 2 बच्चे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।